अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। गिग वाले पे हम आ गए कि कैसे गिग हमारा बनेगा। तो हमारा अकाउंट बन गया है, हमारा अकाउंट एज ए सेलर भी सेट हो गया है। तो अब हमने गिग बनाना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने जो है अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैसे टाइटल बनाना है और कैसे आपने चीज़ें सेट करनी है। तो मैंने अपनी जो चीज़ें हैं वो पहले ही वर्ड में बना के रखी हुई हैं। टाइटल में क्या दूंगा, डिस्क्रिप्शन क्या लिखूंगा और उसके जो पैकेजेस हैं वो क्या होंगे और जो मैंने टैग लगाने हैं वो क्या होंगे। तो एक चीज़ दिखा दूं कि ये देखें, जो है प्रेजेंटेशन, ये वर्ड मैंने मेरा कीवर्ड है, ठीक है। प्रोफेशनल, ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है, यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन मेरा कीवर्ड जो मेन है वो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा इसमें यूज़ किया है और मेरा टैग भी है इसमें, ठीक है जी। अब दूसरा टैग मेरा है मॉडर्न प्रोफेशनल, ठीक है। और मॉडर्न भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रोफेशनल भी यूज़ हुआ है और इसमें भी मैंने मॉडर्न यूज़ किया है, प्रोफेशनल भी इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, ठीक है। गूगल स्लाइड का वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ मेरी डिस्क्रिप्शन में। मैं अगर उसको भी एक लाइन कोई लिख दूँ तो वो भी अच्छा है। और पावर पॉइंट का मैं अभी रीड कर रहा था तो वो यूज़ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अरशद अली, आई एम ए क्वालिफाइड पावर पॉइंट डिज़ाइनर, ठीक है। मैंने अपना जो है वो पावर पॉइंट वाला कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिया, टाइटल में भी कर दिया, तो ये मेरा कीवर्ड भी है। तो मेरे लिहाज से ये जो मेरी डिस्क्रिप्शन है ये अच्छी बन गई है। अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे तो आपका जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ये नहीं कहता कि अगर आपने ये चीज़ें लिख ली तो जी फ़ौरन ही आपका गिग जो है पहले पेज पे आ जाएगा। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको मैं ऐसे ही मैं इसको करूँगा। अब मैंने टाइटल लिया, सबसे पहले मैंने इसको गया मैं अपने इस पर और इधर मैंने पेस्ट कर दिया टाइटल, ठीक है। कैटेगरी वो कहता जी कौन सी है आपकी, मेरी है जी डिजिटल मार्केटिंग। और मैं क्या करूँगा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगा। ये मेरा हो गया सजेशन। वो कहता जी हाँ, सॉरी, मैं बना रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रेजेंटेशन के लिहाज से, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आएगा, ग्राफिक डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, ठीक है। तो ये आ गया। वो आगे पूछता है कि जी देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप प्रेजेंटेशन का भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिहाज से बनाई है तो आप इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ये गिग जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है, तो ये मैंने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। अब वो कहता है किस टाइप की होगी, फुल प्रेजेंटेशन मैं बना के दूंगा, ठीक है। एक ही सिलेक्ट करनी है। पर्पज़ क्या है जी, उसका पर्पज़ है मार्केटिंग, सेल, बिज़नेस प्रपोजल, ठीक है। 3 हमने सेलेक्ट करने हैं। सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करूँगा पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स। मेरा टैग भी है गूगल स्लाइड का और पावर पॉइंट का। इंडस्ट्री वो कहता है कौन कौन सी, इसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। मैं करूँगा जनाब फैशन की और कोई भी मैं रैंडमली कर रहा हूँ, मेडिकल कर ली, लाइफस्टाइल कर ली, एजुकेशन कर ली, तो 5 हमने करनी है, ये हमने कर ली। अब वो कहता जी आपके जो कीवर्ड हैं वो आप लगाएं। तो मैंने कीवर्ड जो हैं वो यहाँ मैंने किए हुए हैं, मैं इनको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, जो अगर हो जाए, हो गए, लेकिन ये बने नहीं हैं, सॉरी, ये सारा एक ही बन गया। तो मैं पावर पॉइंट ये कीवर्ड है मेरा, सॉरी, पावर पॉइंट ये एक आ गया, प्रेजेंटेशन एंटर किया, मॉडर्न ये आ गया, प्रोफेशनल ये आ गया, प्रोफेशनल नहीं,
ठीक है। और उसके बाद मेरा था गूगल स्लाइड्स। तो जस्ट आपने लिख के इंटर करना है तो वो कीवर्ड लग जाएगा। इसको मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। वो कहता है जी एक चीज़ मिसिंग है, लैंग्वेज किस में रखेंगे? हम रखेंगे जनाब इंग्लिश में, ठीक है। अगर आपको और भी लैंग्वेजेस आती हैं तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फाइल फॉर्मेट आप कौन सा देंगे? आप उसमें पावर पॉइंट में जेपीजी दे सकते हैं, पीडीएफ दे सकते हैं और पीपीटीएक्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप MP4 भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने करना है तो आप कर लें, मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा आ गया प्राइसिंग के पेज पे कि जी मैं क्या उसकी प्राइसिंग मैं सेट करूँगा। तो मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है कि स्मॉल पैकेज होगा उसमें मैं ये दूंगा। तो मैं जस्ट इसको टाइम बचाते हुए मैं इसको पेश कर देता हूँ। दूसरे में ये आ गया। ये आ गया। ये मेरे पैकेज का नाम है जी स्मॉल, मीडियम, प्रीमियम, ठीक है। इसमें डिलीवरी टाइम है जी, मैंने रखा हुआ है कीवर्ड रेजोल्यूशन। इसको मैं करता हूँ 1 डे और इसको कर देता हूँ 2 डेज, इसको कर देता हूँ 3 डेज, 3 कर लेते हैं, ठीक है। सोर्स फाइल इसमें नहीं मैं दूंगा, मैं एंड वाले पैकेज में दूंगा, ठीक है। पहला देख लेते हैं। पहले मैं सोर्स फाइल नहीं दूंगा, इसमें विजुअल मटेरियल ऐड होगा, ये रहने देते हैं। इन्फोग्राफिक ऐड होंगे, ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा और एनिमेशन भी होगा। तो ये होगा $5 का। अब इसकी प्राइस मैंने रखनी है 10 और इसकी 20 रखनी। आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस सेट कर सकते हैं, पहले, दूसरे, तीसरे की, लेकिन कोशिश करें आप 5 पे ही उसको पहले को सेट करें और डिलीवरी टाइम 1 डे रखें, क्योंकि जो सर्च रिज़ल्ट है वो डिफ़ॉल्ट में 1 डे और $5 से शुरू होता है, ठीक है। अगर कोई सर्च रिज़ल्ट का जो फ़िल्टर लगता है ना, उसमें अगर जाके 10 करेगा तो फिर आपके गिग आने के चांस होंगे, वरना 5 वाले में तो आएगा ही नहीं ना, ठीक है। और दूसरे में मैं क्या दूंगा जी? दूसरे में मैं ये तो जो पहले मैं सिलेक्ट किया वो तो होंगे ही होंगे, साथ में मैं ट्रांजिशन ऐड कर दूंगा, ठीक है। तीसरे में मैं सोर्स फाइल भी दे दूंगा और ये भी, चार्ट भी, ये भी, ठीक है। और ये मेरी बन गया $20 का। 25 रख लें, जो भी आपने इसकी प्राइस ऐड करनी है आप कर लें। एडिशनल स्लाइड्स में आप उसमें आप प्राइस ऐड कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ऐड करनी तो आप ये चेक ख़त्म कर दें। एक्स्ट्रा डिलीवरी में भी आप कर सकते हैं कि अगर किसी को जल्दी चाहिए तो मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपके एडिशनल सर्विसेज हैं जिनको आप ऐड करके, एडिशनल सर्विसेज ये होता है कि फ़र्ज़ करें किसी ने ये वाला आपका पैकेज लिया है, ये लिया है, कोई भी लिया है, तो उसको आप इसमें प्रोवाइड करें 30 स्लाइड, इसमें करें 5, इसमें 15, और उस बंदे का ने ये परचेज़ किया और उसकी 20 स्लाइड है, वो एक ये लेता है और साथ में कहता है 5 और स्लाइड। तो साथ में आपने यहाँ पे ऑप्शन दी होगी कि मैं 5 और स्लाइड का $5 लूँगा, तो वो फिर आपका ये वाला पैकेज परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया, मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है जी। पैकेज डिस्क्रिप्शन टू लॉन्ग, वो कहता जी कि पैकेज डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत लंबी है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ, हाई रेजोल्यूशन PDF। ये सेव एंड कंटिन्यू हो गया। अब आ गया जी गिग डिस्क्रिप्शन। तो मैंने पहले ही लिख के रखी हुई है, मैं इसको जनाब कॉपी करूँगा और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। मैंने इसमें बोल्ड यूज़ किया है, मैंने स्टार यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसका करने का मकसद जब आपका कोई गिग पे आएगा तो वो उसको ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। अगर आप सीधी टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे तो वो थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता, तो आप उसको ज़रा उस पर मेहनत करें तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फ्रीक्वेंटली आस्क में आप कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं अपने गिग के हवाले से, जो ज़्यादा पूछा जाता है कि जी आप मैं
जो मीडियम है वो कौन सा यूज़ करूँगा। जैसे मैंने अपने दूसरे गिग में ऐड किया हुआ है कि मैं जो डिज़ाइन है प्रेजेंटेशन का वो मैं पावर पॉइंट पे बनाता हूँ और इन डिज़ाइन में बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, वो कहता जी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं। मुझे जी इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे उसका पेज जो है फेसबुक का पेज चाहिए। ठीक है, उसकी पोस्ट चाहिए जो उसने प्रमोट करवानी है, और मुझे इसमें क्या चाहिए, और मुझे उसका जो आईडी लॉगिन पासवर्ड है वो चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बना रहे हैं तो आपको लोगो चाहिए होगा, आपको टेक्स्ट चाहिए होगा, या आपको अगर कोई आप फ्लायर वगैरह बना रहे हैं, अगर आप लोगो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम चाहिए होगा। आपको जो आपको काम करने के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी कोई बंदा आके आपके गिग को परचेज़ करता है तो जब तक वो रिक्वायरमेंट डालेगा नहीं ना, आपका टाइम शुरू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे फेसबुक आपका चाहिए, रैंडमली मैं लिख रहा हूँ इंस्टा चाहिए, इंस्टाग्राम इफ़ रिक्वायर्ड, अगर वो इंस्टाग्राम पे भी लेना चाह रहा है तो मुझे ये दो चीज़ें आपकी चाहिए। तो मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिया, और जब तक वो मुझे ये चीज़ें देगा नहीं उसका ऑर्डर नहीं शुरू होगा। ठीक है, अब मैं जी आता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। जी जनाब, अब आपको चाहिए गिग इमेज। तो मैंने आपको बताया था आपने सिंपल आना है canva.com पे। मैंने जनाब कोई canva पे अकाउंट नहीं बनाया, मैं सीधा सीधा इस पे आ रहा हूँ। मैं canva.com पे आ गया और मैंने यहाँ पे लिखा फाइवर कस्टम डिमेंशन आ गया। ये रखूँगा मैं 370, सॉरी ये है 550 और 370। मैंने इसको ओके किया, ये फाइवर की आ गई। ये आपके पास इस तरह, तो यहाँ आपके पास बहुत सारे ये डिज़ाइन आ गए। आप इनमें से कोई डिज़ाइन ले सकते हैं। आप कुछ भी इनमें से जो आपको पसंद आ रहा है आप उसमें से कोई डिज़ाइन आप ले लें। तो मैं यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी गूगल स्लाइड्स। कुछ भी आप अपने जो गिग के लिहाज से आप लिखना चाह रहे हैं, मैं फाइवर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ जी बिज़नेस 2 दफ़ा क्लिक करें, यहाँ लिख दें जी, मैं लिख देता हूँ प्रो। ठीक है, मैंने ये चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड कर दी। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की हेडिंग लानी है, सब हेडिंग लानी है, टाइटल लाना है। ठीक है, अगर आपने कोई तस्वीर अपनी ऐड करनी है तो आप फ़ोटोज़ में आएंगे, आप ये यहाँ से इनकी तस्वीरें ऐड कर सकते हैं, और अपलोड्स में आएंगे तो जहाँ पे आप अपलोड करके आप अपनी लोगोज़ वगैरह की तस्वीरें जो हैं वो आप यहाँ पे ला सकते हैं। तो जी मैं फ़िलहाल के लिए यही मुझे अच्छी लग रही है तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, ये मेरी डाउनलोड हो गई है। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ दोबारा इसके अंदर गिग के अंदर, और मैं यहाँ पे आके ये डाउनलोड्स में डाउनलोड हुई होगी। डाउनलोड्स ये है, जहाँ भी आपने सेव किया है आप उसको करें। यहाँ पे आप कोई ऑडियो गिग भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ जिसमें आप अपना पूरी कोई स्लाइड्स कोई डाटा लगा के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो भी लगा सकते हैं जिसमें आपने बताया हो कि जी मैं आपका काम ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो अगर आप इन चीज़ों सबको फॉलो करते हैं तो आपके जो चांसेस हैं ऑर्डर लेने के वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने एक ही तस्वीर लगाई है, मैंने इसको एग्री किया और मैं सेव एंड
कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये वो पूछता है कि जी आप यूएस में रहते हैं, मैं नहीं रहता। अगर अमेरिका में कोई रहता है तो वो ये यस करेगा, वो उनसे टैक्स वगैरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेगा। हम ये वहाँ पे नहीं रहते हैं, हम नो कर देते हैं और सेव कर देते हैं। और जी ये हमारा गिग जो है वो पब्लिश हो गया। अब मैं दोबारा होम पे आता हूँ तो मुझे इस तरह का मेरा अकाउंट नज़र आता है। पहला मैसेज आता है कि जी आप नहीं हैं, वेलकम। तो ये चीज़ें मुझे इस तरह से शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, गिग्स में जाते हैं, हम ये देखते हैं हमारा ये गिग जो है ये पब्लिश हो गया। तो ये तकरीबन 15 मिनट के बाद आपका सर्च रिज़ल्ट में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक हमने एक अपना गिग बना लिया है, हमने सारा कुछ अकाउंट बना लिया, एक गिग बना लिया। तो आपने इसी तरह 7 गिग्स पूरे अपने बनाने। ठीक है, चलें जी, आज की क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको समझाई हैं वो समझ आ गई होंगी, जो पीछे भी समझाई हैं वो भी आ गई होंगी। अगर किसी को फिर भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो वो बिला झिझक हमारे यूट्यूब कमेंट्स में पूछ सकता है, और हमारा जो है फेसबुक ग्रुप है उसमें पूछ सकता है। तो काइंडली एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो हमारे जो है लिंक को वो आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि जो दूसरे सीखने वाले हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो जी अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।